हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर आपकी 96 ये है बेटा आपकी 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और वर्कशीट रहेगी हमारी 20 फरवरी 2021 की। आपकी ये वर्कशीट है सैटरडे शनिवार की। आज आपकी जो है एक ही लैंग्वेज में वर्कशीट आई है ये आपकी। तो चलिए बेटा करते हैं वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। आपने चमोली उत्तराखंड में हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्रकृति आपदा है। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हर साल कहीं ना कोई प्राकृतिक आपदा होती ही रहती है। तो यहाँ पर जो है चमोली उत्तराखंड में एक हिमस्खलन हुआ है जिससे भयंकर तबाही के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। इससे क्या होता है बेटा? इससे जान माल की हानि होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हिमस्खलन, भूस्खलन और भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदाओं को लिखिए तथा उनसे बचने के उपाय अपने समझ से लिखिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले एक चित्र दिया गया है। आप देखिए ये वाला चित्र, ये रहा। आप देख रहे होंगे ये है बेटा भूस्खलन। क्या है? भूस्खलन। भूस्खलन का चित्र है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे भूस्खलन। ठीक है। इसे बचने के लिए, इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा भूस्खलन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो मौसम की जानकारी का हमेशा अपडेट रहें कि कहाँ से हम जो है नेट से, टीवी वगैरह से या न्यूज़पेपर की सहायता से हम मौसम की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बेटा सेकंड, ऐसे इलाके जहाँ भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं ऐसे स्थानों से दूरी बनाए रखें। नंबर 3 पर घर के आसपास के नाले नालियों को साफ रखें। ठीक है। 4 नंबर पर है कि जो है नियमित रूप से चेक करते रहें कि नालों में पत्ते, कूड़ा या पत्थरों का ढेर तो नहीं फंसा है। और 5 नंबर पर बेटा घरों के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो ये तो थे भूस्खलन के से बचने के उपाय। अब आगे देखिए दूसरा क्या है? सुनामी। सुनामी देखिए ये रही। सुनामी जो है कहाँ आती है? समुद्री इलाके में, जो है समुद्र के आसपास जो इलाके होते हैं या समुद्र से ही सुनामी आती है। तो उसके आसपास जो इलाके होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है सुनामी आने से। उस सुनामी जो आती है बेटा उनमें इतनी ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं कि वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा सुनामी। इस चित्र को देखकर हम लिखेंगे बेटा सुनामी। तो सुनामी से बचने के उपाय करते हैं। देखिए बेटा सुनामी से बचने के उपाय। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिससे भूभागीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, इन पर निगाह रखी जाती है। इस पूर्व सूचना के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं जिससे कम से कम नुकसान हो सके। तटवर्ती भागों में जवारीय वृक्षों को लगाकर तरंगों के वेग को कम किया जा सकता है। यानी कि कौन से अलग तरह के वृक्ष होते हैं बेटा तरंगों के वेग को, इस जवारीय वृक्ष होते हैं, इससे जो है तरंगों के वेग को कम किया जा सकता है। प्राय तटीय भागों में मछुआरों की आबादी अधिक होती है क्योंकि वो जो है अपना आय का साधन, यानी कि अपनी आय जो है मच्छियों को निकालने, समुद्र से निकालने वगैरह में ही अपना काम चलाते हैं। तो वहाँ मछुआरों की संख्या ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा वह भी प्रभावित होते हैं। यानी कि वो हो सकता है बेटा वो समुद्र में जो है मछलियाँ पकड़ने गए हों और तब एकदम से तरंगे आ जाएं, सुनामी आ जाए। तो उन्हें इनके प्रभाव से बचाने के लिए बचाव कार्य और कानून व्यवस्था में सहयोग देने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
ठीक है बेटा। तो ये तो हो गए बेटा सुनामी से बचने के उपाय। अब आगे देखते हैं कि कौन सी प्राकृतिक आपदा है। देखिए यहाँ पर मिट्टी दी गई है और उसमें जो है दरारें पड़ी हुई हैं, तो ये कौन सा है? सूखा। यानी कि यहाँ सूखा गिरा हुआ है, पानी वगैरह, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें सब कुछ जो है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? करते हैं इसका आंसर। सूखे से बचने के लिए हम जो है लिखेंगे बेटा कि जो है सिंचाई को सूखा रोकने के सबसे प्रभावी तंत्र और कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने के बड़े उपाय के रूप में माना जाता है। भंडारण बांधों का निर्माण करने से जरूरत के समय पानी का उपयोग करके सिंचाई करने में सुविधा मिलती है। इस प्रकार सिंचाई परियोजनाओं की कमान क्षेत्र के तहत आने वाले सूखा प्रभावित क्षेत्रों को पूरे वर्ष के दौरान सुनिश्चित सिंचाई जल आपूर्ति प्रदान की जाती है। देखिए बेटा, आप लोगों ने देखा होगा मानचित्र में मिट्टी में जो है दरारें पड़ी हुई हैं, ठीक है। वो किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है। अगर पानी होता तो लोग खेती कर सकते थे, और खेती कर सकते थे तो उनके पास जो है रोजगार होता और वो भूखे नहीं मरते। ठीक है, तो ये तो हो गया सूखे से बचने के उपाय। आगे देखिए, आगे है अगली प्राकृतिक आपदा है हमारी। देखो, आग लगी हुई है। तो जंगलों में एक बार आग लग जाती है तो वो बुझने का नाम नहीं देती। बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा है, जंगलों में आग। ठीक है, और इसके बाद ये है भूकंप। देख रहे होंगे सभी घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह टूटी हुई है हर जगह। क्या है? हर जगह देखिए मलबा ही मलबा गिरा हुआ है। तो चलो, जंगलों में आग और जो है भूकंप से बचने के उपाय करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जंगलों में आग को रोकने के उपाय। देखिए, जंगल की आग की घटनाओं को रोकने और उन पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। सबसे एक है, पहले है बचाव। बचाव कैसे किया जाए? आग लगने से पहले निम्न सावधानियां बरती जाती हैं। देखिए कौन कौन सी सावधानी? एक, सीमित रूप से खरपतवार जलाना। यानी कि जब भी जो है, जो वो एक्स्ट्रा जो घास फूस होती है उसको जलाया जाता है तो उसको ध्यान से जलाना चाहिए। उसके बाद है वन सीमा को साफ रखना। ठीक है, इसके बाद बेटा ये तो बचाव हो गए। नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? कि आग शुरू होने के बाद उस पर नियंत्रण करने के निम्न उपाय हैं। देखिए, एक तो है कि आग का पता लगाना, दूसरा है ठीक जानकारी प्राप्त करना, और तीसरा है आग को बुझाने के प्रबंध करना। तो ये तो थे आग से बचने के उपाय। ठीक है बेटा, अब करते हैं भूकंप से बचने के उपाय। देखिए, अगली प्राकृतिक आपदा थी बेटा हमारी भूकंप। भूकंप में क्या होता है? एक दिन से जो है धरती में जो है भूकंप आता है, जिससे कि क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अचानक से गिर जाती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? यदि आप उस समय कार चला रहे हैं तो कार धीमी करें, एक खाली स्थान पर ले जाकर जो है पार्क कर दें। तब तक कार में बैठे रहें जब तक कि झटके ख़त्म नहीं हो जाए। ठीक है, आगे देखिए सेकंड नंबर पर क्या है? अगर आप बाहर हैं, सड़क पर हैं, बाजार में हो, तो पास में मैदान या खुली जगह में पहुंच जाओ। ठीक है, यानी कि इसमें जो मेन है वो क्या है बेटा? अगर भूकंप आता है तो आपको जो है जल्दी से, घर में है तो घर के बाहर निकल जाना चाहिए। आप कहीं भी हैं, यानी कि शहर में है तो शहर से बाहर एकदम खाली जगह पर जाकर जो है खड़े हो जाना चाहिए, जहाँ पर कुछ भी ना हो। तीसरा है, ऊंची बिल्डिंगों के करीब ना रहो, उनसे दूर चले जाओ। यानी कि जो बहुत बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उनके करीब ना रहो, उनसे दूर चले जाओ। और अगर आप कहीं अंदर फंस गए हैं तो दौड़े नहीं, उससे और तेज झटके लग सकते हैं। उसी जगह आराम से बैठ जाइए। पेड़ों से, बिजली के तारों से दूर रहने की कोशिश करें। जब भूकंप आता है बेटा तो किसी भी पेड़ के पास, बिजली के तार के पास खड़े ना हो। तो ये थे बेटा कुछ भूकंप से बचने के उपाय। अगर आपके मन में कोई और उपाय है, अगर आप ये तो यहाँ पर और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक